हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल राव 8th क्लास साइंस जो अपन ऑफलाइन पढ़ रहे थे। अभी विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमें कुछ दिन ऑनलाइन क्लास पढ़ना पड़ेगा और हमारा साइंस का चैप्टर 12 चल रहा था घर्षण। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन तो ऑफलाइन क्लास में कर लिए थे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर फ्रिक्शन घर्षण के अंदर 2 क्वेश्चन और बचे हुए थे जिनको हम कर लेते हैं। उसके बाद में ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक आपकी ऑनलाइन क्लासें चलती है तब तक आपको घर से पढ़ना है। इसके अलावा बाद में जब जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है और गवर्नमेंट के आदेशानुसार जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासें लगेंगी तब हम ऑनलाइन क्लास में आपकी रेगुलर क्लास लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। तो घर्षण जो है, ये घर्षण हमारे लिए शत्रु का काम भी करता है और मित्र हमारे दोस्त की तरह भी होता है। तो शत्रु है तो क्यों है और मित्र है तो क्यों है, ये क्वेश्चन उसने हमसे पूछा। तो इसका आंसर हम लिखें कि घर्षण शत्रु है। घर्षण शत्रु है। और शत्रु है तो किस प्रकार से शत्रु है, उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि पहला पॉइंट जो आएगा इसके अंदर। तो पहला पॉइंट, घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा में क्या होती है भाई, कमी होती है। तो घर्षण के कारण जो भी वस्तु गति कर रही है उस गति करती हुई वस्तु में की ऊर्जा में घर्षण के कारण क्या आ जाती है, कमी होती है। क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट है इसका कि घर्षण जो है, घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम होती है। घर्षण हमारे लिए शत्रु किस प्रकार से है, तो घर्षण के कारण गति हुई करती हुई वस्तु जो है उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। अगला कि मशीनों की दक्षता क्या होती है, कम होती है। नंबर 3, मशीनों के गतिमान भाग घिस जाते हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट अपन लिख सकते हैं जैसे कि कई सारे वाहन, बाइक, ट्रक, बस, कार, ये जो हैं घर्षण ज़्यादा होने के कारण ये एक ही स्थान पर रुके हुए रहते हैं। तो घर्षण के कारण घर्षण जब ज़्यादा होने के कारण, तो घर्षण ज़्यादा होने के कारण कई वाहन गति आसानी से नहीं कर सकते। तो आसानी से नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई घर्षण शत्रु हमारे लिए जो शत्रु का कार्य कर रहा है वो किस प्रकार से है। अगला कि घर्षण शत्रु के बारे में तो बता दिया, लेकिन हमारे लिए मित्र भी पूछा है कि हमारे लिए किस प्रकार से सहायता करता है। ये तो उस घर्षण के नुकसान हो गए जो हमारे लिए शत्रु का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए किस प्रकार से सहायता दे सकता है घर्षण, तो घर्षण मित्र है। तो घर्षण किस प्रकार से हमारे लिए मित्र के भांति व्यवहार करता है, उसके कुछ पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे। तो पहला पॉइंट इसके अंदर कि घर्षण की सहायता से हम किसी फर्श पर चल पाते हैं।
घर्षण जो है, अगर किसी फर्श पर हम चल रहे हैं और वहाँ अगर घर्षण है तो हमारे फिसलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और हम फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। अगर घर्षण है तो घर्षण की सहायता से हम किसी फर्श पर आसानी से चल सकते हैं। ठीक है, अगला है, आपने देखा होगा वाहन के जो पहिए होते हैं, जब ब्रेक लगते हैं तो घर्षण बढ़ जाता है। वाहनों में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण बढ़ जाता है और ब्रेक लगने के घर्षण क्या है, गति का विरोध करता है। तो गति का विरोध करने के कारण जैसे घर्षण बढ़ता है वो गति क्या हो जाती है, वाहन की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वाहनों में, पहले अगला पॉइंट, वाहनों में ब्रेक मतलब कि गति का रुकना किसके सहायता से, घर्षण से ही संभव होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई, आपने देखा होगा निर्माणाधीन, जैसे किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो यहाँ ये होता है कि भाई बिल्डिंग बन तो रही है लेकिन अगर घर्षण नहीं होगा ना तो वो बिल्डिंग बन ही नहीं पाएगी। तो घर्षण के बिना, ये लिख देते हैं अपन, घर्षण के बिना किसी इमारत का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो किसी भी इमारत का निर्माण भी इस घर्षण, अगर घर्षण नहीं हो तो इमारत का निर्माण भी नहीं हो सकता। अगला पॉइंट कि घर्षण, अगर नंबर 4 पॉइंट हम सभी में लिखेंगे ना, दोनों के अंदर लिख देंगे। लास्ट पॉइंट इसके, घर्षण जब होता है तो घर्षण की सहायता से हम किसी फर्श पर चल तो रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर घर्षण कम है तो हम क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। मतलब कि घर्षण की सहायता, पहला पॉइंट, घर्षण की सहायता से हम किसी फर्श पर चल पाते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं, है ना, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं। अगर वहाँ घर्षण ना हो तो उस चौक से उस पर लिख पाना संभव नहीं हो पाएगा। उसी चौक से अगर मैं यहाँ पर इस बोर्ड पर लिखता हूँ, ये है चिकना पृष्ठ, यहाँ पर क्या है, घर्षण कम है। ब्लैक बोर्ड खुरदरा पृष्ठ है, उस पर घर्षण ज़्यादा है। इस बोर्ड पर अगर मैं चौक से लिखता हूँ तो नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, घर्षण बहुत कम है। तो चिकने पृष्ठ पर घर्षण कम होता है और खुरदरे पर ज़्यादा होता है। तो किसी ब्लैक बोर्ड पर, यहाँ लिख देते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखना घर्षण से ही संभव है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र है, मतलब कि किस प्रकार लाभदायक है और किस प्रकार हानिकारक है। तो हानिकारक किस प्रकार से है कि भाई कोई, पहला पॉइंट, घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा में क्या होती है, भाई कमी होती है। ठीक है, मशीनों की दक्षता क्या हो जाती है, कम। मशीनों की कार्य दक्षता, जो मशीन वर्क कर रही है घर्षण के कारण वो क्या हो जाएगी, घिस जाएगी, और उसकी कार्य दक्षता जो है, जो कार्य करने की क्षमता, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, मशीनों के गतिमान भाग क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। आपने देखा होगा कई जो पुरानी मशीनें हैं उनके कलपुर्जे जो है वो घिसे हुए हैं, ये घर्षण से ही हुआ है ना। अगला है, घर्षण के कारण कई वाहन गति आसानी से नहीं कर पाते हैं। अगर घर्षण ज़्यादा है तो वो उनको स्टेबल रखेगा और वो गति नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट जो घर्षण हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार से हैं, तो घर्षण की सहायता से हम किसी फर्श पर चल पाते हैं। अगर हम किसी फर्श पर चल रहे हैं, अगर वहाँ घर्षण कम है या नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, वहाँ पर फिसल जाएंगे। और आपने देखा होगा जब साबुन का, मैंने जब एग्जाम्पल बताया था ऑफलाइन क्लास में, कि साबुन से के जो विलयन की भरी हुई बाल्टी अगर किसी फर्श पर गिर जाए तो वहाँ पर घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हमारे लिए चलना वहाँ पर क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। वाहनों में ब्रेक घर्षण से ही संभव होता है। ठीक है, जब ब्रेक नहीं होगा
तो घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक भी नहीं लगेगा और वाहन गति करते रहेंगे। ठीक है, घर्षण के बिना किसी इमारत का निर्माण भी संभव नहीं है और ब्लैक बोर्ड पर लिखना घर्षण से ही संभव है। इस प्रकार से हमारे ये कुछ लाभदायक चीज़ें हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो जो तरल में गति करने वाली वस्तुओं की जो आकृति है वो विशेष प्रकार की बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि तरल में गति करती हुई वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाते हैं क्योंकि यदि वाहन बहुत उच्च वेग से गति करे तो भी उसके चारों ओर हवा का प्रवाह धारा रेखीय हो, क्योंकि उसकी आकृति इस प्रकार की, जैसे आपने एरोप्लेन का देखा होगा है ना, उसकी आकृति इस प्रकार की, भाई वो कैसे भी किसी भी गति से जाए तो उसकी जो गति जो है वो कैसी है, नियमित हो। कैसी हो? नियमित। इसी प्रकार तरल में जो भी गति करने वाली वस्तु उनकी आकृति कैसी होती है? विशेष प्रकार की होती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये रहे आपके चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर, जो मैंने लास्ट में जो क्वेश्चन करवाए थे वो ऑफलाइन में करवा दिए थे और 2 क्वेश्चन और बचे थे जो आज की क्लास में हो गए। इसके बाद में हम अगला चैप्टर ऑनलाइन ही पढ़ेंगे जब तक कि कोरोना की जो परिस्थितियां हैं वो काबू में नहीं आ जाए, तब तक आपके क्लासें ऑनलाइन ही चलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में और आप सब की अटेंडेंस जो है वो आप आपका नाम लिख दिया करें कमेंट में, उससे आपकी अटेंडेंस ली जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।